दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रैक्टिस सेट में से दोस्तों अगर आप 30 में से 25 साइंस के क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी साइंस की जो तैयारी है वो ठीक ठाक चल रही है और बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, 30 में से 30 सही करने की कोशिश करिएगा। रेलवे ग्रुप डी वाले अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दोस्तों ऑन रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोपहर में 2 बजे, रात में 9 बजे। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप 4000 तक के क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डकलेस ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेशवाहक को कहा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। डकलेस ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेशवाहक को कहा जाता है दोस्तों हार्मोन, यानी कि राइट आंसर इज डी। आप लोगों को दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अब इसका आंसर दोस्तों डी है तो बस कमेंट बॉक्स में डी टाइप कर दीजिए और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो अतः स्रावित ग्रंथि नामक वाहिनी रहित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये ग्रंथियां दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, हार्मोन के कार्य के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों गलत है। तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट होगा। हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने सारी वीडियो जितनी भी है ना बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन की प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो अभी तक अपलोड हो चुकी है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शरीर के तापमान को बनाए रखना। ये काम किसका नहीं होता है, हार्मोन का नहीं होता है, यानी कि राइट आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा। अच्छा, हार्मोन दोस्तों अतः स्रावित ग्रंथियों की विशेष कोशिकाओं द्वारा जारी किए जाते हैं और दूसरी स्थित लक्ष्य कोशिकाओं पर कार्य करते हैं। एक हार्मोन कई कार्यों में योगदान दे सकता है और कभी कभी दोस्तों कई हार्मोन एक कार्य कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का दोस्तों कौन सा नियम है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे हर बार पूछता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लेना। सारे क्वेश्चन इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। इस पूरी वीडियो के दौरान जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, देख लेना आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये न्यूटन का दोस्तों थर्ड लॉ है, यानी कि राइट आंसर इज सी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के लिए सूत्र क्या है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूटन का दूसरे नियम के गति का सूत्र है F = m×a, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग में से कौन सा शरीर और सेरेब्रम के बीच रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करते रहिए। और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सलीमस बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और यार थोड़ा सा ना वीडियो को लाइक करके और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में सपोर्ट किया करें यार, काफ़ी मेहनत लगती है और आप बिल्कुल भी आजकल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क का मुख्य विचार भाग कौन सा है दोस्तों। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर ब्रेन, यानी कि राइट आंसर आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आधुनिक आवर्त सिद्धांत दोस्तों ये दिया गया था किसके द्वारा, बिल्कुल मोसले के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक बिंदु वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे कम गलनांक वाला बिंदु वाला तत्व कौन सा है, सबसे कम गलनांक बिंदु वाला तत्व है आपका हीलियम, यानी कि He इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की अधिकतम सामग्री होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। 9वां क्वेश्चन, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 9th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सोयाबीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर।
ऑलराइट। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज वाटर, पानी, जल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों बाघ का वैज्ञानिक नेम है बिल्कुल पैंथर ट्रिगस, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे लायन की बात करूं तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पैंथेरा लियो, लोयन का ये वैज्ञानिक नाम है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों लेपार्ड की, तो वो हो जाएगा आपका पैंथर पादर्स। ठीक है, पाद ये हो जाएगा। और ये होता है दोस्तों यूरोपीय बाइसन होता है, ये उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये आप सारे याद रख सकते हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों भालू का वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल सही है, उर्सिडी कार्निवोरा, यानी कि राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु नाभिक की खोज जल्दी बताइए दोस्तों, परमाणु नाभिक की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? चैडविक द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज बी। भाई कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा, कभी आप सोचो कि आंसर नहीं बताने का। 30 के 30 क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पचाता है? दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकल्पों में से कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आकाश या महासागर के नीले रंग को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइनोमीटर, यानी कि बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नेपेथस खसियाना या इंडियन पीचर प्लांट रखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं दोस्तों। देखिए वे आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी वाले निवासों में पाए जाते हैं और इसलिए नुकसान की भरपाई करने के लिए वे नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में कीटों का उपयोग करते हैं, यानी कि कीटों को खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, जीव विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी जीवित जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनो बायोलॉजी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित समुद्री जल के लिए कम से कम अनुकूलन दिखाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? तो कौन सा दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं तो ये तीनों ही दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वंशानुगत रोग है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग एल्बुमिन का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर लीवर यानी कि यकृत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पेप्लोमा वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो मानव पेपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से दोस्तों सर्वाइकल कैंसर से संबंधित बीमारी है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, सड़कों को पार करने के डर को क्या नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्रोफोबिया, यानी कि दोस्तों सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ओलिक एसिड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र आंतरिक मानव अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों लीवर हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोषण की खुराक सिप्रुलिना, कोरेला और विटामिन सी पूरक डुनालीला वास्तव में है? तो राइट आंसर दोस्तों सहवाल हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धमनी रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को निम्न के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिफगैमो मैनोमीटर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, बूबो निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों बूबो जो है ये उल्लू का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? सबसे पहला आपका यही कमेंट होना चाहिए। अब बताइए वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, और वीडियो आगे के भी लेने के लिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खुद भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहा है, उसको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस, तो रात में 9 बजे और दोपहर में 2 बजे 2 वीडियो आ रही है दोस्तों, दोनों को देखना शुरू करिए और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें साइंस के दोस्तों 2000 क्वेश्चन हैं और जीके के 1500 के करीब क्वेश्चन हैं। 1500 तो ज़्यादा ही हैं। आप वो पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।